राज्यसभा चुनाव में अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर थी तो वो हुड्डा फैमिली थी। कांग्रेस के प्रत्याशी कर्मवीर वोद को जितवाने का पूरा जिम्मा भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर था, क्योंकि वो सीएलपी नेता हैं और ऐसे में उनके कंधों के ऊपर ही हार और जीत टिकी हुई थी। कांटे के मुकाबले में कर्मवीर वोद चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अगर ये जीत नहीं होती तो हुड्डा फैमिली सियासी तौर पर बर्बाद हो सकती थी। ये कह सकते हैं कि हुड्डा फैमिली बर्बाद होने से बाल बाल बच गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव में हुए खेले की और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की बची बाल बाल साग की। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदों के विपरीत भेद कांटे का मुकाबला हुआ। महज 0.33% वोटों से ही कांग्रेस के प्रत्याशी कर्मवीर वोद चुनाव जीत गए। अगर ऐसा नहीं होता और वो चुनाव हार जाते तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता तो वो हुड्डा फैमिली का होता। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की सियासत को एक भारी हानि होती और उनकी सियासत बर्बाद भी हो सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा फैसला हो जाता तो फिर भूपेंद्र हुड्डा की सीएलपी की कुर्सी भी जा सकती थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के तमाम विरोधी नेता इस ताक में थे कि अगर इस चुनाव में हार होती है तो उसका ठिकरा भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर फोड़ा जाए और उनकी सियासत को बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया जाए। और ये बात सच्चाई भी है कि जिस तरह से 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया है या उनके वोट इनवैलिड हुए हैं, उससे ये बात जग जाहिर हो गई है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली बड़े संकट से बाल बाल बची है। अगर एक वोट बीजेपी का इनवैलिड नहीं होता तो उन हालात में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार जाते और हार के लिए पूरी तौर पर जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा को ठहराया जाता। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की सियासत खतरे में पड़ते पड़ते बची है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा जहां चंडीगढ़ में कमान संभाले रहे, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने हिमाचल में जाकर कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास किया, उनके साथ गुडविल बनाने का काम किया। पहले से ही हुई फिक्सिंग के चलते बेशक से कांग्रेस के 9 विधायक गड़बड़ करने का काम कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता है तो वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कारण ही जीता है। अगर ये नहीं होते तो बीजेपी और भी बड़ी सेंधमारी लगाने का काम कर जाती और कांग्रेस की पूरी फजीहत हो जाती। लेकिन ये सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जैसा सोचा था वैसा चुनाव ये नहीं हुआ है। उनको 2-4 वोटों के तो इधर से उधर होने की आशंका हो सकती थी, लेकिन जिस हिसाब से 10 विधायकों के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं और जिस हिसाब से 9 वोट कांग्रेस के विधायकों के इनवैलिड और क्रॉसिंग में गए हैं, उससे ये साबित हो गया है कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत ही कांग्रेस में सेंधमारी की गई थी। और अगर कर्मवीर वोद चुनाव हार जाते तो सीधा नुकसान भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हो जाता। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान का यानी गांधी परिवार का भरोसा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से हट जाता और ऐसे में उनकी सियासत का बंटाधार हो जाता। राहुल गांधी एक झटके में भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी के पद से हटा देते और ऐसा होने पर हुड्डा फैमिली की सियासत का खात्मा हो जाता। यानी सिर्फ 1 वोट और 0.33% वोटों से ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत बची है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनकी सियासत का खात्मा हो जाता। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी साख की लड़ाई को जीतने का काम कर दिया है, लेकिन उनके लिए भी ये सबक है कि उनके खेमे से जुड़े हुए भी 5 से 6 विधायक गड़बड़ कर गए हैं। यानी जिनके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भरोसा कर रहे थे वो विधायक भी पाला बदल गए हैं, उनके साथ में धोखा कर गए हैं और पार्टी के साथ भी गद्दारी कर गए हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस झटके से कैसे उभरेंगे। वैसे ये झटका उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसी के ऊपर आंख मूंद कर एतबार नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को ये चुनाव जितवाकर अपनी कुर्सी तो जरूर बचा ली है, अपनी सियासत भी जरूर बचा ली है, लेकिन भविष्य के लिए उनके लिए खतरे की घंटी जरूर बज गई है और उनको एक कड़वा सबक देने का काम ये इलेक्शन कर गया है। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कर्मवीर वोद चुनाव हार जाते तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत का क्या अंजाम होता, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।